अभी के जो नेता हैं, चुनाव जीतने के बाद अपने सुख, अपने परिवार के सुख, अपने आस पड़ोस के सुख को सुख मानकर 5 वर्ष का समय लूटने, पूटने, जीतने और भ्रष्टाचार में संलिप्त होकर अकूत संपत्ति इकट्ठा करने में जुटे रहते हैं। इसलिए कर्पूरी ठाकुर का नाम लिया जाना आज सहज जरूर है, लेकिन कर्पूरी ठाकुर का आचरण आज के राजनेताओं में कहीं नहीं दिखता है और न कहीं मिलता है। हमारे जैसे व्यक्ति को बहुत जानने का अवसर नहीं मिला, लेकिन कर्पूरी ठाकुर जी के साथ 7-8 वर्षों का उनका सानिध्य मुझको कार्यकर्ता बनाने का मिला है मुझको। अब जो लोग आपकी बातों को सुन रहे हैं और जो जिनमें भय का माहौल बना हुआ है, वो इस बात को मतलब यकीन मान ले या आपका वादा या जुमला समझे? अभी के जनप्रतिनिधि तो 100% जुमले के तौर पे अपने विचारों को अभिव्यक्त करते रहे हैं। इनके अंदर विश्वास का जमना, विश्वास का पैदा होना पत्थर पे दूभी जमाने के जैसा हो गया है। लेकिन हम तो आग्रह करते फिर रहे हैं, हम जाके सीधे तौर पे कह रहे हैं कि यदि हम पे विश्वास हो, हम पे भरोसा हो तो एक अवसर आप दीजिए, हम उस पत्थर पे भी दूभी पैदा कर देंगे। इस आत्मविश्वास के साथ हम आपके बीच आए हैं। हम आपका विश्वास हासिल करना चाहते हैं, जो विश्वास आपका टूट गया है। आप हमको विश्वास दीजिए, 5 साल का अवसर दीजिए, हम पत्थर पे दूभी पैदा कर देंगे। हम यह संकल्प लेके आए हैं। हमको विश्वास है कि इस क्षेत्र की आवाम हमको अवसर देगी, मौका देगी, अपना साथ और अपना समर्थन देगी। यह हम एक सवाल और है, अभी जो पंचायती राज से नगर निगम में जो क्षेत्र आए हैं, वहाँ एक भय का माहौल, एक डर का माहौल, अभी इस महंगाई के दौर में जो उनको टैक्स का पैसा उनसे लिया जाएगा, व्यवस्था नहीं मिल रही है, इससे कैसे आप निजात दिलाइएगा उन ग्रामीणों को? टैक्स का निर्धारण राज्य सरकार निर्धारित करेगी, लेकिन हम उस टैक्स के कर को वसूली का अधिभार तभी प्रदत्त करने की व्यवस्था निहित होने देंगे उस बोर्ड में, चूंकि उस बोर्ड का हम डिप्टी मेयर होंगे। और मेरे जैसा जुवान, मेरे जैसा ताकतवर और निर्भीक इंसान जब तक उस बोर्ड का प्रतिनिधित्व करेगा, तब तक उसकी सुख सुविधा जब तक हमारे नगर निगम क्षेत्र में नहीं आ जाता है, तब तक हम उस टैक्स को वसूली की जिम्मेदारी किसी के जिम्मे नहीं जाने देंगे। ये हमारा वादा है। लोकतंत्र के महापर्व में हमारी यात्रा पहुंची है समस्तीपुर, और समस्तीपुर में नगर निकाय के चुनाव होने हैं 28 दिसंबर को। यहां कई उम्मीदवार अपनी किस्मत को आजमा रहे हैं। उसी किस्मत को आजमाने के लिए निकले हैं राम बालक पासवान, जिनके बारे में अगर मैं बता दूं, ये 40 साल से समाज सेवा कर रहे हैं। समाज में ऐसा कोई काम नहीं है, ऐसे कोई लोग नहीं है जो इनको नहीं जानते हैं। ये समाज के लिए बिल्कुल लोकप्रिय बने हुए हैं। मैं इनकी अगर तारीफ़ कर रहा हूं तो कोई बुराई नहीं है, लेकिन फिर भी हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि राजनीति में ये क्यों आए हैं और राजनीति में आके क्या कुछ करना चाहते हैं, इनके अपने क्या विज़न है। सर, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद सर। और राजनीति सर्वोच्च उत्कृष्ट सेवा हुआ करता था। आज राजनीति व्यवसाय में तब्दील हो गया है। मैं 1982 के बाद सामाजिक जीवन में स्वर्गीय राजेंद्र नारायण शर्मा, महान स्वतंत्रता सेनानी, जो समस्तीपुर विधानसभा का प्रतिनिधित्व भी किए, उनके सानिध्य में और जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के विशेष असीम कृपा में सार्वजनिक जीवन में आए। हमारे जहन में आज भी
सेवा भाव यथास्थिति में कायम है और हम सार्वजनिक जीवन में, राजनीतिक जीवन में वाकई 35-40 वर्षों से सक्रिय भूमिका का निर्वहन कर रहा हूं और मेरे सेवा के बल पे ही समस्तीपुर जिले ही नहीं, समस्तीपुर जिले के बाहर के हिस्सों में भी मेरी सार्वजनिक क्षेत्र में ख्याति है और बिहार के 38 जिलों में मेरी पहचान राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में है। क्यों नहीं? ये ढोल तमाशा नगारा और जो कुछ भी तामझाम देख रहे हैं वो सब के सब लोग मतलब जो है से क्या कहते हैं, वैसे लोग हैं जिन्होंने कभी सामाजिक क्षेत्र में अपनी कोई न तो अभिरुचि रखी और न कोई योगदान दिया। लेकिन मैं तो 40 वर्ष का सामाजिक राजनीतिक जीवन का अपना तजुर्बा रखता हूँ। मेरी पहचान आम लोगों के बीच है। बहुत उम्मीदवार तो बैसाखी के सहारे चुनाव लड़ रहे हैं। मैं अपने प्रतिभा के आधार पे आम जनता के बीच जाके अनुनय कर रहा हूं कि आप प्रतिभा की पहचान कीजिए, आप सार्वजनिक जीवन में काम करने वाले तजुर्बाकार व्यक्ति पर विश्वास कीजिए। हम 5 वर्ष का अवसर मांगते हैं और एक अवसर आपका मिला तो हम एक नया विश्वसनीय कीर्तिमान स्थापित करेंगे और हमको विश्वास है कि जनता हमारी बातों को अपना रही है। सर, चुनाव जीतने के फौरन बाद ऐसे कौन से 5 काम है जो प्रमुखता से आप लागू कीजिएगा अपने क्षेत्र में? सबसे पहला काम, आम मतदाता मालिकों में जो चुनाव जीतने के बाद जनप्रतिनिधियों का वापस लौटना नहीं है, सबसे पहला काम मेरा यह होगा और मैं लौटकर उनका विश्वास हासिल करूंगा। विश्वास में लेकर उनको उनके प्राथमिकता के आधार पे मैं काम का शुभारंभ करूंगा। पूरे क्षेत्र के लोगों से बैठकर बात होगी और जो तय होगा प्राथमिकता उन सब लोगों का, मैं उसको प्राथमिकता दूंगा। तो ये थे हमारे साथ बात करने के लिए उप मेयर के उम्मीदवार राम बालक जी, जिनके सपने बहुत हैं। अब देखना यह है कि 28 तारीख का जो वोटिंग और चुनाव वोटिंग होना है उसमें जनता किसको उप मुख्य पार्षद का उम्मीदवार बनाती है। हालांकि सपने तो इनके बहुत छोटे सवाल हमारे रहेंगे। आज युवा नशा, पलायन, बेरोजगारी से जूझ रहे हैं। महिलाएं अपनी घरों के अंदर बैठी हुई हैं, जो अपना घर का काम करती हैं, व्यर्थ रहती हैं। इन दोनों के रोजगार के लिए क्या जिला के अंदर भी रोजगार के अवसर लग सकते हैं? रोजगार एक विषम समस्या बन गया है। रोजगार राष्ट्रीय स्तर का एक रोग हो गया है। राष्ट्रीय पैमाने पे हमारे युवा योग्य शिक्षा हासिल करने के पश्चात भी भटकाव की स्थिति में है। हम ऐसे ज्वलंत समस्याओं पर निदान के दिशा में जरूर हम प्रयास करेंगे और खासकर स्वावलंबी हमारा युवा बने, छोटे छोटे रोजगार का अवसर हमारे नौजवानों को मिले, भटकाव की स्थिति में नहीं आए। भटकाव तो आज पैदा किया गया समाज के अंदर और नशाबंदी कहीं भी बंद नहीं हुआ, आज हर जगह विद्यमान है। नशाबंदी नाम का कायम है। नशाबंदी के आड़ में बड़ा अनैतिक काम पूरे बिहार में कायम है। हम तो चाहेंगे कि हम अपने नौजवान प्रेरणा देना चाहेंगे कि आप उससे निकलिए, अपने भविष्य निर्माण के लिए चिंता और चिंतन कीजिए और हम नौजवानों के बीच भी काम करने का काम करेंगे, उनको प्रशिक्षित करेंगे, उनको अवसर देंगे लिटरेट करने का कि वो बेहतर रोजगार का अवसर प्रदत्त कर सर, सके। बैंकों से भी बात आप करना चाहिएगा कि बैंक उनको लोन दे, जो पढ़े लिखे लोग हैं, और उनसे उनको रोजगार मिलेगा तो पलायन जैसी समस्या भी खत्म होगी। क्या जब बोर्ड का गठन होगा और मेरे जैसा मजबूत जुबान और सकारात्मक सोच का व्यक्ति जाएगा तो हर हाल में हम आपको यकीन दिलाता हूं कि बैंक तो बड़ी बात नहीं है, उसको तो उस व्यवस्था का काम स्वीकारना ही है। हम राज्य और
केंद्र सरकार को भी अपने बोर्ड के द्वारा लिए गए निर्णयों से बाध्य कर देंगे हमारे बोर्ड के फैसला को स्वीकारने के लिए। यह भी हम पूर्ण हर्ता रखते हैं और हमारे क्षेत्र के एक एक मतदाता मालिक मेरे बारे में अंदर अंदर जानते हैं कि इनकी पहुंच और पकड़ समस्तीपुर से लेके पटना और दिल्ली तक का है। ये लोग स्वयं चर्चा करके बोल। नेताजी, आपने कहा भ्रष्टाचार, और भ्रष्टाचार ये इस कल युग में एक दीमक बन चुका है। इस दीमक से कैसे निपटिएगा और आम गरीबों लोगों का जो शोषण किया जाता है इससे कैसे बचाइएगा? भ्रष्टाचार से निपटने के संदर्भ में कह देंगे तो किन्हीं लोगों को विश्वास नहीं होगा। हम चाहते हैं हम अपने आवाम से, हम अपने क्षेत्र के मतदाता मालिक से कि एक बार हमारे जैसे आदमी को सेवा का अवसर प्रदान कीजिए और हमारा वादा है कि हम 5 साल में आपके अंदर विश्वास पैदा कर देंगे कि अगर बेहतर सेवक आज भी सेवा करना चाहे तो जनता उसको गले लगावेगा, हर तरह की सुख सुविधा उनको अपने घर से उपलब्ध करावेगा, उनको भ्रष्टाचार करने का, लूटने का और पूटने का, झीटने का अवसर नहीं मिलेगा। ये विश्वास दिलाने के लिए उनको एक बार हमको 5 वर्ष का अवसर देना पड़ेगा। ये विश्वास उनको करना पड़ेगा, तभी हम कुछ करके इनको विश्वास में लेके, विश्वास दिला के, और तब हम भ्रष्टाचारी नहीं हो सकते हैं। भ्रष्टाचार को कैसे मिटाया जा सकता है, हम इनके साथ मिल बैठ के एक बेहतर कंसेप्ट बना के और भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था की स्थापना करके हम बताने के लिए इनके साथ वचनबद्ध हैं, वचनबद्ध रहेंगे। और हम बता देंगे इनको कि ईमानदार अगर जनप्रतिनिधि हो जाए तो भ्रष्ट व्यवस्था व्यवस्थित नहीं हो पाएगा। मतलब कुल मिला के ये कहा जाए कि समस्तीपुर जो भ्रष्टाचार में लिप्त हो चुका है इसको आप मुक्त कराने का काम कीजिएगा, जनता अगर जनादेश देती है आपको। बिल्कुल, ये मेरा संकल्प है। जब तक हम जनता का विश्वास नहीं हासिल कर ले, जब तक हम जनता के खिदमत के लिए पूरी ईमानदारी, पूरी निष्ठा और भ्रष्ट मुक्त व्यवस्था स्थापित का हम संकल्प नहीं लेंगे, जनता में इसी तरह की बेचैनी, व्याकुलता और आक्रोश और अविश्वास सार्वजनिक जीवन, राजनीतिक जीवन में रहने वाले लोगों के बीच बना रहेगा। एक सवाल और है, अभी जो पंचायती राज से नगर निगम में जो क्षेत्र आए हैं वहाँ एक भय का माहौल, एक डर का माहौल, अभी इस महंगाई के दौर में जो उनको टैक्स का पैसा उनसे लिया जाएगा, व्यवस्था नहीं मिल रही है, इससे कैसे आप निजात दिलाइएगा उन ग्रामीणों को? टैक्स का निर्धारण राज्य सरकार निर्धारित करेगी, लेकिन हम उस टैक्स के कर को वसूली का अधिभार तभी प्रदत्त करने की व्यवस्था निहित होने देंगे उस बोर्ड में, चूंकि उस बोर्ड का हम डिप्टी मेयर होंगे। और मेरे जैसा जुवान, मेरे जैसा ताकतवर और निर्भीक इंसान जब तक उस बोर्ड का प्रतिनिधित्व करेगा, तब तक उसकी सुख सुविधा जब तक हमारे नगर निगम क्षेत्र में नहीं आ जाता है, तब तक हम उस टैक्स को वसूली की जिम्मेदारी किसी के जिम्मे नहीं जाने देंगे। ये हमारा वादा है। तो मतलब अब जो हमारा वादा है, अब जो लोग आपकी बातों को सुन रहे हैं और जो जिनमें भय का माहौल बना हुआ है, वो इस बात को मतलब यकीन मान ले या आपका वादा या जुमला समझे? अभी के जनप्रतिनिधि तो 100% जुमले के तौर पे अपने विचारों को अभिव्यक्त करते रहे हैं। इनके अंदर विश्वास का जमना, विश्वास का पैदा होना पत्थर पे दूभी जमाने के जैसा हो गया है। लेकिन हम तो आग्रह करते फिर रहे हैं, हम जाके सीधे तौर पे कह रहे हैं कि यदि हम पे विश्वास हो, हम पे भरोसा हो, तो एक अवसर आप दीजिए, हम उस पत्थर पे भी दूभी पैदा कर देंगे। इस आत्मविश्वास के साथ हम आपके बीच आए हैं।
हम आपका विश्वास हासिल करना चाहते हैं। जो विश्वास आपका टूट गया है, आप हमको विश्वास दीजिए, 5 साल का अवसर दीजिए, हम पत्थर पे दूभी पैदा कर देंगे। हम यह संकल्प लेके आए हैं। हमको विश्वास है कि इस क्षेत्र की आवाम हमको अवसर देगी, मौका देगी, अपना साथ और अपना समर्थन देगी। यह हम